हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट विद संतोष अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैटेगरी क्वेश्चंस ऑफ द कंपनी। ये भी कंपनी का पार्ट थर्ड है। आइए स्टार्ट करें। देखिए कैटेगरी क्वेश्चंस क्या होते हैं उसको समझेंगे। यहां पे हम देखेंगे कि कंपनी ने जो इशू किए हैं एप्लीकेशन वो किए हैं 1 लाख शेयर्स के लिए। यहाँ पे कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं और कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई हैं वो 1,60,000 आई है। तो इससे आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि ये हो गया प्रोराटा। आगे प्रोसेस से समझ आ जाएगा, ये प्रोराटा ही है। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ये। ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, प्रोराटा होता है। अब इसमें कैटेगरी कैसे बनाई कंपनी ने कि यहां पे कैटेगरी बनाने की जिन्होंने 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, टू अप्लाइड फॉर 90,000 शेयर, 40,000 शेयर अलॉट। मतलब आपने मांगे 90,000 शेयर्स, आपको दिए 40,000 शेयर। एक कैटेगरी ये बना दी। टू अप्लाइड 50,000 शेयर, अलॉट 40,000 शेयर। जिसने 50,000 शेयर्स की डिमांड करी उसको 40,000 शेयर थी और 20,000 शेयर्स एप्लीकेंट को दे दिए फुल शेयर्स। तो कंपनी ने यहां पे बेटा 3 कैटेगरी क्रिएट कर दी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। बच्चों के क्वेश्चन बड़े टिपिकल से लगते हैं, सर ये क्या हो गया, कैसे करें। कोई घबराने की बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए सबसे पहला काम करो कि यहां पे एक्सेस शेयर्स निकाल लो बेटा। एक्सेस शेयर, तो यहां पर 90,000 में 40,000 माइनस किया तो ये आ गई एक्सेस शेयर एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन यहां पे 50 माइनस 40 तो 10,000 आ गया एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट निकाल लो। एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कैसे निकालेंगे, इस एक्सेस शेयर एप्लीकेशन में अपन एप्लीकेशन मनी यानी कि 3 रुपीज का इंटू कर देंगे। इस वैल्यू का इंटू कर देंगे बेटा इसके अंदर अपन। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी मैं सिर्फ पेपर के हिसाब से वीडियो डाल रहा हूं, आगे आप सीए फाउंडेशन भी करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जाएंगे सीए फाउंडेशन की, बहुत प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस। आइए, इंटू 3 एप्लीकेशन मनी का इंटू कर दिया तो ये एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट आ गया 1,50,000 इंटू 3। ये एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट आ गया 30,000। बस हमें यहां पर, बच्चे टेबल से डरते हैं, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बिना टेबल के बता रहा हूं। यहां पे बस आप दो चीजें कैच कर लो कि जो एक्सेस अमाउंट आया है 1,50,000 और 30,000, ये यूज कहां पे करना है। क्या ये पूरा अलॉटमेंट पे यूज हुआ कि आगे भी जाएगा, तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में कंपनी ने बोला एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। जो एक्सेस अमाउंट आया है उससे अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हैं और अगर बचेगा तो कॉल पे भी ले जाएंगे। तो अब यहां पे समस्या आ गई कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि कॉल पे कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। बहुत आसान है। आइए आप सबसे पहले यहां पे बनाइए एक्सेस एप्लीकेशन, यहीं पे एक रफ कैलकुलेशंस कर लीजिए। एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट ले लीजिए, एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट। तो आपका कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 निकाली तो कैटेगरी 1 का एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट 1,50,000 रुपए है और कैटेगरी 2 का एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट 30,000 रुपए है। कैटेगरी थर्ड में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां कोई एक्सेस शेयर है नहीं है। ये हमारा दिया हुआ है एक्सेस अमाउंट, ये दिया हुआ है बेटा एक्सेस अमाउंट, ये मैंने यहां पर ले लिया। इसमें से माइनस करेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अपन निकाल लेते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो बेटा अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू करना यानी कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा जाएगा उनसे। कंपनी जितने शेयर्स अलॉट करती है पैसा उसी के हिसाब से डिमांड करती है। तो अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट निकालना है तो वो हमेशा अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से लिया जाएगा, यानी कि इसके लिए हमें ये वाले शेयर्स लेके चलना पड़ेंगे। तो कैटेगरी 1 का अलॉटमेंट ड्यू का अमाउंट आएगा 40,000 इंटू अलॉटमेंट मनी, और अलॉटमेंट मनी भी कितनी है 3 रुपए की बेटा।
इंटू 3। सेकेंड कैटेगरी में भी 40,000 शेयर अलॉट किए हैं, तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000 रुपए और 1,20,000 रुपए अपन ने अलॉटमेंट ड्यू हुआ। अब इसके बाद आएगा एक्सेस यूज और अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना एक्सेस यूज होगा? तो बेटा ये वाले जो दो अमाउंट हैं, विच एवर इज लेस ले लो, इन दोनों का विच एवर इज लेस जो होगा वो हमारा अलॉटमेंट पर यूज होगा। तो 1,50 और 1,20 का लेस हो गया 1,20,000। 30,000 और 1,20 का लेस हो गया 30,000। तो टोटल अमाउंट जो एक्सेस अलॉटमेंट पर यूज होगा वो उसकी वैल्यू आ गई 1,50,000। क्लियर? बड़े आराम आराम से समझो, बहुत इजी क्वेश्चन समझो। अब सर कॉल पे कितना ट्रांसफर होगा एक्सेस अमाउंट? ठीक है, एक और चीज बना लेते हैं, एक्सेस यूज और कॉल। कोई बात नहीं, इस एक्सेस का इस एक्सेस से डिफरेंस निकाल लो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से एक्सेस यूज ऑन अलॉटमेंट माइनस कर दो। अगर पॉजिटिव बच रहा है तो वो कॉल पर ट्रांसफर होगा। तो 1,50 में से 1,20 माइनस कर दिया तो 30,000 रुपए हमारे कॉल पर ट्रांसफर होंगे। इसके बाद इस वाले एक्सेस को इस वाले एक्सेस से कर लो, सॉरी, इस वाले एक्सेस को इस वाले एक्सेस से माइनस कर लो, तो ये हो गया निल। यानी कि कॉल पर ट्रांसफर होना है 30,000। सर कौन सी कॉल पर जाएंगे? ओनली फर्स्ट कॉल। तो कैसे पता? कैसे पता? तो कैटेगरी फर्स्ट में 40,000 और कॉल अमाउंट है फर्स्ट कॉल का 3 रुपए। तो 40,000 इंटू 3 करोगे तो फर्स्ट कॉल पे डिमांड आएगी 1,20,000 रुपए की। और एक्सेस कितना है? 30,000। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद एक्सेस कितना है? 30,000। तो 1,20,000 और 30,000 में से कम कौन सा है? 30। तो 30 को पूरा अलॉटमेंट को कॉल पर एडजस्ट कर देंगे बेटा, काम खत्म। सेकंड कॉल के लिए कुछ भी नहीं है, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट एक्सेस एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? पहली बात तो इतनी समझ लो। अब छोटे छोटे पॉइंटों पढ़ लें कि कौन अलॉटमेंट नहीं दे रहा, कौन कॉल नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है ऋषभ अ होल्डर हु अप्लाइड 1,500 शेयर एंड बिलोंग द कैटेगरी 1 सेकंड। बेटा यहां पे कैटेगरी जरूर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अलॉटमेंट कॉल नहीं दे रहा है, अप्लाइड दे रखे हैं, तो अप्लाइड शेयर तो हैं, और वो कौन सी कैटेगरी का है? कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 2 का है कि कैटेगरी 3 का है? अब यहां पर अपन को अप्लाइड शेयर या अलॉटेड शेयर निकालने के लिए 1,00,000, 1,00,000 और 1,60,000 लेने की जरूरत नहीं है। हम कैटेगरी के हिसाब से लेके चलेंगे। तो अप्लाइड शेयर दिए हैं, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं कि अप्लाइड शेयर दिए हुए हो तो सबसे पहले अलॉटेड शेयर्स निकाल लो बेटा। लो बेटा, रफली निकाल लेते हैं। शेयर अलॉटेड टू ऋषभ, शेयर अलॉटेड टू ऋषभ अपन पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो बेटा ये आपको निकालना मैंने सिखाया था, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं। ऋषभ जो है बेटा कैटेगरी 2 का पर्सन है, और कैटेगरी 2 में 50,000 अप्लाइड है, 40,000 अलॉट है। ले लेते हैं बेटा, 40,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 1,500। क्लियर? इसको सॉल्व कर लो। एक मिनट में सॉल्व कर लेते हैं इसको, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं बेटा।
जल्दी काम हो जाएगा। पर ध्यान रखना आप लोगों को कैलकुलेटर वहां पर अलाउ नहीं रहेगा। हाँ, 40,000 इंटू 1500 डिवाइड बाय 50,000, 1200 शेयर्स आ गए बेटा। ऋषभ को 1200 शेयर्स अलॉट किए गए थे। दूसरी बात आती है आपकी, आगे चलें। एन अदर शेयर होल्डर सुधा हु अप्लाइड 1800 शेयर कैटेगरी 1। अब सुधा के भी यहां पे क्या दिए हैं, 1800 अप्लाइड शेयर दिए और कैटेगरी 1 की है, तो उसके भी अलॉटेड शेयर्स निकालना पड़ेंगे, वो भी निकाल लो। शेयर अलॉटेड टू सुधा, कैटेगरी 1 की है, तो कैटेगरी 1 में अप्लाइड है 90,000 और अलॉट है 40,000, तो 40,000 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 1800, सॉल्व कर लो उसको भी। 40,000 इंटू 1800 डिवाइड बाय 90,000, 800 शेयर्स आ गए बेटा। इसको 800 शेयर्स अलॉट किए गए थे। अब बेटा यहां पर हमें ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट पहले ही लगा लेते हैं कि ऋषभ जो है उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट पर उसने कितने पैसे हमें नहीं दिए, ये निकाल लो। क्योंकि तो ऋषभ जो है कैटेगरी 2 का पर्सन है और कैटेगरी 2 का पर्सन हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा, तो अलॉटमेंट पर उसने कितने पैसे नहीं दिए उसका भी अपन वर्किंग नोट लगा लेते हैं। लो, अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, पहली कैलकुलेशन कर लो सारे। लो, किसकी बात चल रही है, ऋषभ की, क्योंकि यहां पे सिर्फ ऋषभ अलॉटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है। लो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम ऋषभ, ऋषभ से हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, तो बेटा एप्लीकेशन सब लोग देते हैं अप्लाइड के हिसाब से, और ऋषभ ने अप्लाइड किया था 1500 शेयर्स के लिए, तो 1500 इंटू 3 4500 लेट अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। फिर किसके लेंगे, ऋषभ के। ऋषभ को अलॉट किए 1200 शेयर इंटू 3 3600, माइनस कर दो 009, ये आ गया एक्सेस अमाउंट। इसमें से हमें माइनस कर देना है लेस अलॉटमेंट ड्यू, 1200 इंटू 3 3600, तो 2700 रुपए पहुंच गया बेटा माइनस में। इसको बोलेंगे अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, या अमाउंट नॉट पेड बाय ऋषभ ऑन अलॉटमेंट, कि ऋषभ में अलॉटमेंट पे 2700 रुपए हमें नहीं दिए। इसी प्रकार से सुधा कॉल नहीं दे रही, और सुधा जो है सही वर्किंग नोट लगाती क्यों है, ऐसा जरूरत क्या है, डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते बेटा, उसका रीजन है डायरेक्ट ना करने का। डायरेक्ट ना करने का रीजन है एक्चुअल है क्या, कि ये जो एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हो रहे हैं इसमें ऋषभ का एक्सेस भी इंक्लूड है, सुधा के एक्सेस भी इंक्लूड है, तो इसलिए वर्किंग नोट लगाना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि बेटा मेरे को, मैं सामान बेच रहा हूं
तो किस्तों में सामान है, जो जिसको सामान चाहिए वो दे जाए, और 100 रुपए की किस्त 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना है, 500 के 5 किस्त बैठेंगी आपकी। आपने ठीक है, आप आए, आपने मुझसे 3 आइटम मांगे और मुझे 300 रुपए देगा आप पहली इंस्टॉलमेंट। मैंने आपको सिर्फ एक आइटम दिया बेटा, सिर्फ एक सिंगल आइटम मैंने आपको दिया, और मैंने दोनों इंस्टॉलमेंट के पैसे रख लिए। मैंने बोला अभी मेरे पास एक ही आइटम है, आप ले जाओ और पैसे वापस कर दो भैया, बाकी के वो आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप आगे मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो मेरा नुकसान कितना होगा, कितना नुकसान होगा? तो 2 इंस्टॉलमेंट तो आप दे चुके हैं ना मुझे, उसको माइनस करने के बाद ही तो निकालूंगा नुकसान कितना हुआ। तो 200 नुकसान हुआ, तो 500 रुपए की थी ना चीज, 300 तो दिया आपने। तो यहां हमें पता था इंडिविजुअल पर्सन का निकाल लिया, पर यहां पर हमें इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पता नहीं है, यहां सबका मिक्स दिया हुआ है, ऑल पर्सन का। इसलिए हमें वर्किंग नोट लगा के यहां निकालना पड़ता है। तो ये जो 900 रुपए निकल के आए, ये आता है एक्सेस अमाउंट यानी कि एडवांस। अब हमने उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी 3600 रुपए की, तो 900 रुपए काटेगा ना, उसके बाद जो डिसाइड होगा उसको कितने पैसे देना थे। तो 900 काटने के बाद उसको 2700 रुपए देना थे, जो उसने नहीं दिए, इतना में नुकसान हुआ। समझ में आ गई? ऐसे ही हम सुधा का निकालेंगे, ऐसे ही हम सुधा का निकालेंगे और देखेंगे कहां तक माइनस में जा रहा है। और सुधा ने हमें क्या नहीं दी, कॉल नहीं दी। आ जाओ, अमाउंट नॉट पेड बाय सुधा ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का निकालना है पहले हमें, ठीक है। लो, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम सुधा। सुधा से हमें एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिले? तो सुधा ने अप्लाइड किया था 1800 शेयर्स के लिए इंटू 3, 5400 लेस अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। तो सुधा से लेना कितने थे, हमने उसको अलॉट किए थे 800 शेयर्स, बेटा अपने पहले ही निकाल लिए थे, ये हैगा बेटा, ठीक है। 800 इंटू 3, 2400 रुपए। बैलेंस बचा 3000 रुपए, यानी कि एक्सेस अमाउंट, एडवांस अमाउंट की सुधा का हमारे पास 3000 का एडवांस पड़ा था एप्लीकेशन के समय। लेस हमने उससे अलॉटमेंट मांगी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 800 इंटू 3, 2400। उसने दी नहीं होगी अलॉटमेंट, क्यों? पैसे पहले ही दे चुकी है, वो तो घर पे आराम से बैठी है, मेरे को कोई किस्त बनने नहीं जा रहा, इंस्टॉलमेंट नहीं, मेरी इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिक डिपॉजिट है। अब भी 600 रुपए बचे उसके। ले, जब तक पॉजिटिव चल रहा है तब तक चलते चले जाएंगे। लेस फर्स्ट कॉल ड्यू 800 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपए की। 800 इंटू 3, 2400। ये यहां माइनस में चला गया आपका 1800, यानी कि उसने 1800 रुपीज से फर्स्ट कॉल नहीं दी। क्लियर? इतना काम हमारा हो गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, समझ लो। आपको पहले एक्सेस शेयर्स निकालने हैं, उसमें एप्लीकेशन मनी का इंटू करके एक्सेस अमाउंट निकाल लेना है। फिर उस एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट से कंपेयर करना है, दोनों में से जो कम होगा वो हमारा कहां पे यूज हो जाएगा, अलॉटमेंट पर। इसके बाद इस एक्सेस को इस एक्सेस से एडजस्ट करना है, माइनस करना है, अगर बैलेंस बचता है तो वो फर्स्ट कॉल पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर?
और अगर इसमें कॉल्स इन एरियर भी आ गया तो भैया कैटेगरी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अप्लाइड शेयर दिए तो एलोटेड निकाल लो, एलोटेड दिए हो तो अप्लाइड निकाल लो। उसके बाद सिंपल सी प्रोसेस, कौन व्यक्ति अलॉटमेंट नहीं दे रहा उसका वर्किंग नोट लगा दो। ऐसे ऋषभ अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो ऋषभ अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दे रहा, सर ऋषभ फर्स्ट तो दे, सेकंड कॉल भी तो नहीं दे रहा, वो डायरेक्ट हो जाएगा, उसके लिए नोट लगाने की जरूरत नहीं है। नोट लगाने की जरूरत है उसके लिए यहां पर एक्सेस यूज हो रहा है, तो ऋषभ का जो एक्सेस था वो अलॉटमेंट पे यूज हो रहा था, तो वो अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए इसलिए वर्किंग नोट लगाया है। सुधा फर्स्ट कॉल नहीं दे रही सर क्यों लगाया, यहां पर ऋषभ का ही लगाया मैंने, तो सुधा का एक्सेस जो है उतना ज्यादा था कि वो फर्स्ट कॉल पे जा रहा था, वो फर्स्ट कॉल तक जा रहा था सुधा का एक्सेस, इसलिए वहां लगाया। क्लियर, आ गया है। अब हमें करनी है एंट्रीज, अब हम जनरल एंट्रीज करना शुरू करेंगे। देखिए जनरल एंट्री करने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल जैसे करता था वैसे ही करेंगे। नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से करके चलना बेटा, पेपर में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। आप अगर स्कैनर उठा के देखेंगे प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करा रहा हूं इसी कैटेगरी के बीच में घूमते हैं। जो बड़ा क्वेश्चन आता है ना हमारा, पहले 8 नंबर में आता था, अब शायद 6 नंबर में आता है, मैंने मार्किंग नहीं देखी आप लोगों की, तो इसी टाइप की कैटेगरी वाले क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं कैटेगरी के, मतलब 4 प्रकार की मैंने वीडियो, तीसरी वीडियो डल रही है, इसमें एक और क्वेश्चन डालूंगा मैं चौथी वीडियो का, या भी करा दूंगा मैं, तीसरी वीडियो में शामिल रहेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके मोस्टली, इसलिए आपको अच्छे से कर लेना है। मैं आपको पूरा कंपनी नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आपका माइंड जो है वो फोकस करा रहा हूं। बच्चे बड़े परेशान होते हैं कहां रिवीजन करें, कैसा रिवीजन करें, किस टाइप के क्वेश्चन लगाएं, भैया इस टाइप के क्वेश्चन लगा लो, सारा दिमाग खुल जाएगा, छोटे इजी क्वेश्चंस भी आपको आ जाएंगे। आओ बेटा एंट्रीज करें। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन आई है अभी मेरे को उन चीजों से मतलब नहीं है, टोटल अमाउंट से मतलब है एंट्री करते समय। तो मेरे पास एप्लीकेशन आई है 1,60,000, 1,60,000 इंटू 3, 4,80,000 रुपए बेटा मेरे पास आए। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर होगा एप्लीकेशन का, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, टू कॉस्ट इन एडवांस, फर्स्ट कॉल वाला अमाउंट कितना आएगा, 4,80,000 रुपए है। कैपिटल में बेटा हमेशा इशूड के हिसाब से जाता है, इशूड कितने किए हैं कंपनी ने, 1,00,000 शेयर्स, तो 1,00,000 1,00,000 इंटू 3 रुपीज, 3,00,000 रुपए जाएगा। अलॉटमेंट पे कितना यूज करना है, ये बेटा अपन ने निकाला था एक्सेस यू नॉन अलॉटमेंट, यहां से उठा लेंगे, पहले ही निकाल लिया था 1,50,000। कॉल पे कितना यूज होना है निकाल लिया था बेटा अपन ने, कॉल पे कितना यूज होना है निकाल लिया 30,000। अब क्या बराबर हो गया, बच्चे का तो रिजेक्ट कर देंगे, बैंक में डाल देंगे, कुछ बच रहा है क्या बेटा, दोनों साइड बराबर हो गई। यहां का टोटल भी हो गया आपका 4,80,000, यहां का टोटल भी हो गया 4,80,000, इक्वल हो गया। आगे की एंट्री करें, अलॉटमेंट ड्यू करें। प्रीमियम तो नहीं है, मैंने देखा नहीं था, हाँ भैया प्रीमियम है 1 रुपए का, अलॉटमेंट पर ही है, ठीक है साहब। एंट्री नंबर 3,
एंट्री नंबर 3, शेयर allotment account debit to share capital account और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पूरा नाम लिख के आना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। बेटा 1 लाख ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं होता, अब पूरा काम इशूड से चलेगा। 1 लाख अलॉटमेंट 3 रुपए का है, उसमें 1 रुपए प्रीमियम शामिल है, तो 2 रुपए आएंगे कैपिटल में। कोई कैपिटल में अमाउंट जो आता है विदाउट प्रीमियम जाता है। प्रीमियम में अमाउंट आ जाएगा 1 लाख इंटू 1, तो 2 लाख रुपीज अमाउंट इधर आ गया बेटा, 1 लाख रुपीज अमाउंट इधर आ गया, टोटल अमाउंट आ गया 3 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, क्वेश्चन में बताया गया है बेटा, बोला गया है कि हमें यहां पे कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस ओपन करके ही काम करना है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा यहां ब्रैकेट ओपन किया, अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए है, कौन सी वाली वैल्यू ले ली, ये है। ऑलरेडी अपन जो अलॉटमेंट क्रेडिट कर चुके हैं उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, इसमें से अपन इसको माइनस कर देते हैं। अमाउंट आ गया 1,50,000 रुपए। आराम से समझ समझ के पढ़ो। कौन सी नहीं यार, अलॉटमेंट किसने नहीं दी, ऋषभ ने नहीं दी, अपन ने पहले निकाल लिया था, पहले निकाल लिया था अपन ने। ऋषभ ने पैसे नहीं दिए, कितने पैसे नहीं दिए ये ऋषभ ने, ऋषभ ने हमें 2700 रुपए 2700 रुपीज नहीं दिए, अपन ने पहले इस चीज को कैलकुलेट कर लिया था। उठा लेते हैं यहां से 2700 माइनस करके अमाउंट बैंक में आ जाएगा, तो कितना बचा 48, 1,47,300। क्लियर। फिफ्थ, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू में कुछ भी रट्टा नहीं होता, वो सिंपल 1 लाख इंटू 3, फर्स्ट कॉल भी 3 रुपए की, पीछे अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, 3 लाख रुपए। अब रिसीव का टाइमिंग आया, बैंक अकाउंट डेबिट। एक व्यक्ति फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, नहीं सभी नहीं दे रहे फर्स्ट कॉल, दोनों नहीं दे रहे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, थोड़ी सी जगह छोड़ी कैलकुलेशन के लिए, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नहीं सर, कॉल्स इन एडवांस कहां से आ गया, अरे भैया ये कॉल्स इन एडवांस था ना यहाँ पे, ये कॉल्स इन एडवांस, ये फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होना है ना, तो क्रेडिट किया था, डेबिट कर देंगे फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल में अमाउंट आएगा 3 लाख रुपए, ऊपर वाला अमाउंट। कॉल्स इन एडवांस कितना है 30,000। अब भैया कॉल्स इन एरियर की वैल्यू निकालनी है। एक तो ऋषभ नहीं दे रहा, ऋषभ ना अलॉटमेंट दे रहा, ना फर्स्ट कॉल दे रहा, ना सेकंड कॉल दे रहा, तो ऋषभ नहीं दे रहा, सीधे सीधे निकाल लो 1200 इंटू 3 प्लस सुधा नहीं दे रही फर्स्ट कॉल, सुधा का वर्किंग नोट लगाया था भैया, 1800 रुपए नहीं दे रही सुधा, 1800 तो सुधा के ले लेंगे। दोनों वैल्यूज को जोड़ लो, 3600 1800 00 5400 रुपीज ही आ गए। अब माइनस कर दो, 2,70,000 माइनस 5400, 2,64,600।
2,64,600। ये आ गया हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट। क्लियर? समझ में आ गई बेटा? आ गया है। फर्स्ट कॉल ड्यू करी, ये वाला अमाउंट जो था फर्स्ट कॉल का, एक बार बता देता हूं, ये वाला अमाउंट फर्स्ट कॉल का अपन ने यहां लिखा। कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट माइनस किया इसमें से, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट माइनस किया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बेटा 1,00,000 शेयर्स हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की थी? तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है बेटा 11 रुपए है विथ प्रीमियम, और विथ प्रीमियम अप टू फर्स्ट कॉल अमाउंट है 9 रुपीज। तो 2 रुपीज आ गया बेटा हमारा सेकंड कॉल का अमाउंट। ₹2,00,000 बेटा। अब रिसीव की टाइमिंग आई, बैंक अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल भी नहीं मिल रही, कॉल सी को डेबिट कर दो, कॉल सी एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट ₹2,00,000। बेटा 1,200 शेयर्स जिसके पास है वो भी फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं दे रहा, और जिसके पास 800 शेयर्स हैं वो भी सेकंड कॉल नहीं दे रहा। तो 2,000 शेयर्स पर सेकंड कॉल नहीं मिल रही। 4,000 रुपए तो मिल कितने रहे? 1,96,000। क्लियर? क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों के शेयर्स फोरफीट कर लिए गए, ऑल शेयर ऑफ ऋषभ एंड सुधा फोरफीटेड सब्सिक्वेंटली। मतलब सेकंड कॉल के बाद इन सबके शेयर फोरफीट कर लिए गए। तो बेटा हमें यहाँ पे फोरफीट की एंट्री पास आउट करनी है। फोरफीट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बेटा प्रीमियम भी था अलॉटमेंट पर, और एक व्यक्ति अलॉटमेंट नहीं दे रहा, उसका प्रीमियम नहीं दे रहा, तो उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया, और टू शेयर फोरफीचर। कैपिटल में बेटा जो आता है अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से आएगा। अलॉटेड शेयर दोनों के मिला के 2,000 है, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट 20,000। ऋषभ के पास 1,200 शेयर्स थे, वो हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा, इसका मतलब प्रीमियम नहीं दिया 1,200 रुपए। कॉल्सिन ईयर का अमाउंट निकालना है, तो अपन कॉल्सिन ईयर के जितने भी अकाउंट्स ओपन हुए उन सबको प्लस कर लेते हैं। तो कॉल्सिन ईयर का एक अमाउंट जो है 2700 का, एक अमाउंट है 5400 का, और एक अमाउंट है हमारा 4000 का। इनको प्लस कर लेते हैं। 2700, 5400 प्लस 4000, तीनों को प्लस कर लें। 2700, 5400, 4000, 12,100। अब प्रोविजन का अमाउंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। 21,200 रुपए में से इनको माइनस कर देते हैं अपन। ठीक है बेटा, -21,200, तो 91,100 वैल्यू आ गई बेटा।
90 ये हो गया हमारा 4 फीचर। था आसान। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बोला गया है क्या? रीशूट 7 पर शेयर फुली पेड अप, सारे के सारे शेयर रीशू कर दिए 7 रुपए में। कर दो बेटा रीशू की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अपन ने 2000 शेयर फोरफिट किए थे, उनको रीइश्यू कर रहे हैं, तो यहां कैपिटल में आता है हमेशा फुल अमाउंट। फेस वैल्यू 20 रुपए, 20,000 रुपए सॉरी। फोरफीचर में आएगा हमारा डिस्काउंट का अमाउंट 2000 इंटू 3 रुपए, साथ में बेच रहे हैं ना, 6,000 रुपए। और यहां आ जाएगा 7 रुपए, 2000 इंटू 7, 14,000 रुपए। क्लियर? अब बेटा रीइश्यू की एंट्री होने के बाद मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एक एंट्री हमारी बोनस के साथ चलती है, चिपक के चलती है। अगर रीइश्यू की एंट्री होगी तो वो होगी कौन सी? फोरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो हमारा फोरफिटेड अमाउंट 91 था। ये वो अमाउंट था जो शेयर होल्डर ने हमें पे किया था। कंपनी पैसा अपने पास सीज करके रख लेती है। क्यों रख लेती है? कि अगर रीइश्यू करने पर कोई लॉस होगा, इससे एडजस्ट करेंगे। तो रीइश्यू करने पर लॉस कितना हो गया? 6,000 रुपए का। तो अब इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो चले आएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में 3100 रुपीज। ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। $91 फोरफिटेड अमाउंट है, उसमें 6,000 रुपीज अपन माइनस कर देंगे। क्या क्या ले लिया ये बताया था मैंने। ये सीधा अपन क्या ले रहे हैं बेटा? इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस 3100। क्वेश्चन इज कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चों को क्वेश्चन टिपिकल लगता है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया जरा सी वर्किंग नोट्स के साथ, और टेबल से बच गए। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। देखिए एंट्रीज करते समय मैंने कुछ भी तरीका यूज नहीं किया, वर्किंग नोट पहले लगा लिए थे, बस एंट्री जैसे कर रहा था वैसे ही करता गया और अमाउंट पुट करता चले गया। क्लियर? अब हम सेकंड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन इस वीडियो में और मर्ज कर रहा हूं मैं आपका। ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चन कोई बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसको भी आप ध्यान से करके जाए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पहले उस क्वेश्चन की वीडियो डाल देता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन की वीडियो डाल देता हूं। और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और पेपर का समय चल रहा है, अगर आपको लगता है कि हमारे दोस्तों का भी भला हो सकता है तो आप उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।